ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कुछ लोग वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने वोटों के खातिर आम इनोसेंट मुसलमान भाई बहनों को मत भड़काइए, झूठ मत बोलिए। आप लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, आप फतवे जारी कर रहे हैं, आप काजी मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत कीजिए। आम जो मुसलमान भाई है, निर्दोष है, इनोसेंट है, उसको नहीं पता है, आप उनको बोल रहे हैं कि मस्जिद छिन जाएगी, आप बोल रहे हैं कि मस्जिद में अनुमति लेकर जाना पड़ेगा, आप बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान में अनुमति लेकर दफन होगा। यह पूरी तरह झूठ है, 100% झूठ है। किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी मस्जिद में या मस्जिद में नमाजों को लेकर, कब्रिस्तान में या कब्रिस्तान के दफन कफन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी सरकार नहीं कर रही है। किसी भी वक्फ की प्रबंधक कमेटी में सिर्फ मुस्लिम भाई ही रहने वाले हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने वोटों के खातिर ऐसे वक्फ माफिया जिनका बरसों से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा है, वो लोग अपना कब्जा बनाए रखने के खातिर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार सबको है, विरोध करने का भी अधिकार है, समर्थन करने का भी अधिकार है। आप विरोध कर सकते हैं, समर्थन करने वाले समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप झूठ मत फैलाइए। आप आम मुसलमान भाई जो इनोसेंट है उनको आप भ्रमित मत कीजिए। आपने सीए एनआरसी के समय भी लोगों को भड़काया, आप देश भरों में भाषण देने गए, आपने हमारी मां बहनों को जो इनोसेंट थी उनको इतना डराया कि आपको भारत छोड़कर भगा देंगे। उन मां बहनें शाहीन बाग बनाकर जिले जिले में बैठ गई, नॉन स्टॉप 24 घंटे उन्होंने बेचारियों ने खाना वही खाया। कितना भड़काया आपने, पूरे देश के हर जिले को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप बताइए कि 5 साल होने आए, 5 नाम बता दीजिए आप कि फला 5 लोगों को भारत छोड़कर जाना पड़ा हो, किसी को भारत निकाला हो। कितना सफेद झूठ निकले आपका। जिस प्रकार से सफेद झूठ का पर्दाफाश हुआ आपका सीएनआरसी में, उसी प्रकार से ये बात भी मैं संवैधानिक संस्था पर अल्लाह के करम से मुझे संगठन ने बिठाया है, मैं आपको पूरे प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं, इनकी ये भड़काने वाली बात भी झूठी निकलेगी। किसी मस्जिद, किसी कब्रिस्तान, किसी जायज वक्फ की संपत्ति पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी संपत्तियों का बेहतर तरह से प्रबंधन करें, उसकी इनकम बढ़े और बढ़ी हुई इनकम फलाही कामों पर खर्च हो, आम गरीब जरूरतमंद मुसलमानों पर खर्च हो, उनकी शिक्षा पर खर्च हो, उनके स्वास्थ्य पर खर्च हो, उनके रोजगार पर खर्च हो। ये इस बिल के माध्यम से ये चीज स्थापित होने वाली है और मुझे लगता है कि इससे उन्हीं लोगों को तकलीफ है जो बरसों बरस से अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आम जन से गुजारिश है, इमाम मुअज्जिन साहब से भी गुजारिश है कि आप अपनी तकरीर में एहतियात बरतें, सच्चाई जान ले। मैं कोई आप पर प्रतिबंध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप पर कोई इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप सच्चाई को पढ़ ले, जान ले, जो सच बात है वो जरूर बताएं, क्योंकि आप इमाम हैं। आपकी बात को जनता गौर से सुनती है, आपकी बात को जनता सुनकर मानती है, इसलिए आप सच बात को ही नीचे तक पहुंचाइए। किसी राजनीतिक दल के एजेंडा आपके मुंह से ना जाए, क्योंकि आप इमाम हैं। ऐसी मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सही बात